और अरब में शांति काल लागू है, लेकिन शांति की आड़ में तैयारी महायुद्ध की हो रही है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ बढ़ रहा है। डर है अमेरिका ईरान पर सरप्राइज अटैक कर सकता है। तो ईरान ने युद्ध 2.0 के लिए अपनी टारगेट लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट में टॉप पर सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि नागरिक और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। रिपोर्ट है कि अगर युद्ध फिर शुरू हुआ तो ईरान हॉर्मुज में बिछी अंडर वाटर सप्लाई केबल काट देगा, जिससे अरब में डिजिटल ब्लैकआउट का वो दौर शुरू होगा जो मध्य पूर्व की व्यवस्था को चौपट कर देगा। ईरान की रणनीति इस बार बेहद अलग रहने वाली। युद्ध के पहले चरण में ईरान ने अमेरिकी दूतावास, मिलिट्री बेस, अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर, पावर प्लांट और तेल रिफाइनरियों पर हमले किए थे, जबकि दूसरे चरण में उसके टारगेट पर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और अरब देशों का डिजिटल वर्ल्ड रहने वाला। फारस की खाड़ी के देशों के कम से कम 7 मुख्य संचार केबल इसी रास्ते से गुजरते हैं, जबकि दुनिया का 97% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र तल पर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए भेजा जाता है। एक संकरे रास्ते में बड़ी संख्या में इंटरनेट केबलों का होना हॉर्मुज को डिजिटल अर्थव्यवस्था की कमजोर कड़ी बनाता है। और ईरान ने अरब में डिजिटल ब्लैकआउट का प्लान तैयार किया है और यह प्लान पूरा होगा हॉर्मुज में बिछी अंडर वाटर संचार केबल्स को काटकर। दरअसल हॉर्मुज सिर्फ बड़ा तेल चोक पॉइंट ही नहीं है, बल्कि अंडर वाटर केबल्स का एक बड़ा केंद्र भी है। इस सकरे समुद्री मार्ग के नीचे 20 से ज्यादा केबल्स होकर गुजरती हैं, जिससे दुनिया का करीब 17 से 30% इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है। ये केबल एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच की डिजिटल कड़ी है, जिन्हें नुकसान पहुंचा तो असर पूरी दुनिया पर नजर आएगा। हालांकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव खाड़ी देशों पर पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली ये केबल्स इन देशों की डिजिटल लाइफलाइन है। इंटरनेट के लिए ये देश काफी हद तक इन्हीं केबल पर निर्भर है। बात कतर की करें तो इसका 99% इंटरनेशनल इंटरनेट गल्फ केबल्स पर निर्भर है। इसके अलावा कुवैत भी इंटरनेट के लिए 95% तक इन्हीं केबल्स पर निर्भर है। बहरीन में 95% इंटरनेट ट्रैफिक हॉर्मुज में बिछी केबल से होकर गुजरता है। यूएई की बात करें तो उसकी निर्भरता भी करीब 90% के आसपास है। मध्य पूर्व का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब का पूर्वी क्षेत्र इंटरनेट के लिए 85% तक इन्हीं हॉर्मुज से गुजरने वाली केबल पर निर्भर है। ऐसे में इन्हें काटा गया तो अरब में डिजिटल ब्लैकआउट तय है। हॉर्मुज में जो केबल्स लाइन बिछी हैं उनमें 4 सबसे अहम केबल। पहली है फॉल्कन केबल जो 10,300 किलोमीटर लंबी। दूसरी है टीजीएन गल्फ केबल जिसकी लंबाई 4,500 किलोमीटर। जीबीआई ब्रिज केबल 10,000 किलोमीटर लंबी। इसके अलावा IMEWE केबल 12,000 किलोमीटर दूर तक समंदर के नीचे बिछी। ये पूरे खाड़ी क्षेत्र को यूरोप और एशिया से जोड़ती। इनके जरिए इंटरनेट स्पीड डेटा शेयरिंग की जाती है। अगर हमला हुआ तो अरब देशों का बिजनेस बैंकिंग सेक्टर ठप हो सकता है। केबल काटकर ईरान पेमेंट इंटरफेस और इंटरनेट ब्लॉक कर देगा। और इजरायल को घुटनों पर लाने के लिए ईरान ने खास प्लान तैयार किया है। दरअसल युद्ध के दूसरे चरण में ईरान की तैयारी इजरायल की बिजली और पानी बंद करने की। ये होगा कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इजरायल बिजली के लिए प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। इजरायल के 70% से ज्यादा बिजली प्लांट प्राकृतिक गैस से चलते हैं। इन प्लांट्स के लिए प्राकृतिक गैस का प्रमुख स्रोत लिवायथन और तमार गैस फील्ड है, जो भूमध्य सागर से बना गैस प्लेटफॉर्म है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इन्हें निशाना बनाया तो गैस की सप्लाई कट जाएगी और बिजली प्लांट बंद हो जाएंगे। इजरायल की बिजली कटी तो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये डिसैलिनेशन प्लांट बिजली से ही चलते हैं। इजरायल पीने के पानी के लिए इन प्लांट्स पर 60 से 80% तक निर्भर है। बिजली रुकी तो प्लांट पूरी तरह से ठप हो जाएंगे और इजरायल में पीने के पानी का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।